स्टार्ट किया जाए। रेडी हैं आप लोग? चैप्टर नंबर 21, चैप्टर का नाम है आपका स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं इसको हम लोग, और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मीन, मीडियन एंड मोड। ये चीज़ क्लास 10th में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग बेसिक समझेंगे चीज़ों को, है ना। क्लास 7th में हम लोग को बेसिक पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से टॉपिक को। बहुत ही सिंपल सा कहानी है। तो सबसे पहले समझिए कि स्टैटिक्स होता क्या है। व्हाट इज कॉल्ड स्टैटिक्स, है ना। देखो स्टैटिक्स अभी तो आप लोग को बहुत बहुत ही सिंपल लगेगा, लेकिन आगे चल के आप लोग ना आपको इसका वैल्यू समझ में आएगा कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग कितना बढ़िया से कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे, आराम से। इसमें आपको ऐसा मेथड सिखाया जाएगा कि कितना भी लेंदी कैलकुलेशन हो उसको आप आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। चाहे डाटा कितना भी बड़ा हो उसको हम आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। सबसे पहला बात कि इसको पढ़ेंगे कैसे। देखो स्टैटिस्टिक्स, है ना, इट इज द सब्जेक्ट दैट डील्स विद द कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। हम किसी भी न्यूमेरिकल डाटा का, अब देखो न्यूमेरिकल डाटा का मतलब क्या हुआ। जस्ट सपोज दैट कि तुम्हारे एरिया में जो पोलियो पिलाने आ रहा है ना। जैसे मान लो आप रोड नंबर 6 में रहते हो, तो रोड नंबर 6 में कितना इन्फेंट चाइल्ड है जिसको पोलियो पिलाना है, तो जो भी पोलियो पिला रहा है घूम घूम के वो तो रिकॉर्ड बना लेगा। एक न्यूमेरिकल डाटा बनेगा, वो गवर्नमेंट को दे सकता है कि राजीव नगर में आप जिस भी एरिया में हैं उसमें कितना छोटा बच्चा है। यानी गवर्नमेंट को एक डाटा मालूम चल गया, न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम चला गया ना। तो हम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे मान लो कि तुम्हारा साइकिल का शोरूम है, तो तुम्हारा इस मंथ में यानी फरवरी में कितना साइकिल सोल्ड हुआ, तुम उसका डाटा बना सकते हो, है ना। या पिछले साल कितने साइकिल सोल्ड हुए हैं उसका तुम डाटा बना सकते हो। तो उन सभी डाटा को हम चाहें तो रिप्रेजेंट करके एक बार ग्राफ का फॉर्म बना सकते हैं, एक पाई चार्ट बना सकते हैं, और वहां से हम चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं। ये वही प्रोसेस है। क्या है सर? एक प्रोसेस ऐसा है, एक सब्जेक्ट है जो डील करेगा कलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ये ना कलेक्ट करेगा चीज़ों को, उसको रिप्रेजेंट करेगा, और बोला गया उसको एनालिसिस करेगा। क्या करेगा? एनालिसिस करेगा। मतलब एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, उससे क्या रिजल्ट आ सकता है इस करेंगे, मतलब उसके बारे में पढ़ेंगे, उससे डिटेल निकालेंगे क्या उसका मतलब होता क्या है। और क्या बोला गया? इंटरप्रिटेशन, है ना, तुलना करना, इंटरप्रेट करना ऑफ ए न्यूमेरिकल डाटा। तो ये है सिंपल सा मतलब हमारा किसका? स्टैटिस्टिक्स का। इट इज द सब्जेक्ट दैट डील्स विद द कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। क्लियर है? अब देखो इसका इस्तेमाल हम लोग करते कहाँ पे हैं भाई? सब जगह हो रहा है ना, सब जगह हो रहा है। क्या बोला गया? द प्रेजेंट डे सोसाइटी इज इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड। इन द वेरियस फील्ड वी नीड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स कॉल्ड डाटा। यानी आपको ना एक बात साफ साफ दिख रहा होगा कि न्यूमेरिकल जो कलेक्शन बनेगा वो डाटा कहलाएगा। दिस डाटा मे बी related to the profit of a company during the last few years, the monthly wages earned by the worker in the factory, the marks obtained by the student of a class in certain examination, the expenditure on a various 5 years, है ना, various heads in the 5 years, यही है बोला गया ना, 5 year plans। यानी हम चीज़ों को आराम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको दिखा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत कुछ हो सकता है। जैसे मान लो तुम्हारे क्लास में 70 स्टूडेंट है, तो उसका कितना कितना परसेंटेज आया तुम दिखा सकते हो ना, एक अरेंजमेंट करके। तो वही है आपका ये क्या? स्टैटिस्टिक्स वही है। ठीक है, देखो इसका मेनली तुम्हारा क्या है भाई, लिखना है तुमको ये डिफिनीशन, क्योंकि ये डिफिनीशन तुमसे पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि डाटा होता क्या है, उसके बाद रो डाटा क्या होता है, एरे क्या होता है, टेबुलेशन ऑफ डाटा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या है, और फ्रीक्वेंसी क्या है। देखिए डाटा क्या है, व्हाट इज डाटा? अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। एक न्यूमेरिकल फिगर का कलेक्शन मतलब नंबर्स का कलेक्शन। ठीक है ना, पोलियो पिलाए हैं तो मालूम चला ना कितना बच्चा है, वो नंबर है। तो क्या बोला गया? कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स गिविंग सम पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। अब देखो जो आपने बच्चा का काउंटिंग किया तो पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, कि कितना छोटा छोटा बच्चा इस एरिया में है, तो पार्टिकुलर चीज़ों के बारे में बताएगा, है ना। जैसे मान लो कि तुम्हारे स्कूल में टोटल 17 स्टूडेंट है, उसमें से कितना 65 पास कर गया, 5 फेल कर गया, तो 65 पास 5 फेल ये नंबर है ना। यस। तो अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल फिगर है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डाटा बोलेंगे। तो उस डाटा में से कोई एक पार्टिकुलर ही मीनिंग निकलेगा। ऐसा मतलब नहीं होगा कि उसका बहुत सारा मतलब हो गया, नहीं। यहाँ देखिए रो डाटा, व्हाट इज कॉल्ड रो। देखो रो मतलब कुछ ऐसा होता है जो अभी कच्चा कच्चा है ना, हम लोग जानते थे ना, रो मटेरियल, कच्चा वस्तु, है ना। लेकिन यहाँ पे रो डाटा का मतलब क्या हुआ? ऐसा डाटा जो ओरिजिनल हो, ऐसा डाटा जो ओरिजिनल हो। अब यहाँ देखो समझाते हैं आप लोग को। डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रो डाटा। ये क्या बोला गया? डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रो डाटा। अब देखो इस ओरिजिनल फॉर्म का मतलब क्या है, एक बात समझेंगे आप लोग। जैसे आपको बोल देंगे कि चलो एक काम करते हैं, अपने एरिया में ना सर्वे करते हैं, है ना, और एक काम किया जाए, चलिए पता करते हैं कि हम लोग के एरिया में कितना मेडिसिन का शॉप है। तो हम भेज दिए अजीत को, जाओ अजीत पता कर गया। ठीक है, तो गया अजीत, गया और गली गली में घूमा और लिखा
कि कितना दुकान मेडिकल शॉप है। तो जो अजीत काम किया ना उसके लिए ओरिजिनल डाटा बना, वो कहलाएगा रो डाटा। अजीत जो हमको लेकर दे देगा ना वो मेरे लिए रो डाटा नहीं कहलाएगा, वो सेकेंडरी डाटा कहलाएगा मेरे लिए। तो जो इंसान पहले जो कलेक्ट कर रहा है ना वो क्या कहलाएगा, ओरिजिनल डाटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, ओरिजिनल डाटा। उसको पूरा पूरा आइडिया होगा कि उस गली में कहाँ पर वो दुकान था, क्या हमको पता होगा, नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए सेकेंडरी हो गया वो, उसके लिए क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। तो जो प्राइमरी होता है ना वही क्या कहलाता है, वो ओरिजिनल डाटा कहलाता है। एरे देखो, एक वर्ड देखो आप लोग, एरे है, ये कुछ भी नहीं है भाई, बस ये अरेंजमेंट है, असेंडिंग और डिसेंडिंग है। नंबर को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एरे। ठीक है, अरे समझ में आया, इट इज क्या है, अरेंजिंग है डाटा, है ना। असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्या बोलेंगे, उसको अरे बोलेंगे। अब देखो तुम्हारा क्या है, टेबुलेशन ऑफ डाटा। ये क्या है तुम्हारा, देखो टेबुलेशन मतलब क्या हुआ, टेबल वाला फॉर्म से निकल रहा है ना, टेबल वाला फॉर्म से निकल रहा है। ये क्या है, अरेंजिंग द डाटा एंड इन अ सिस्टमेटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन ऑफ डाटा। मतलब हम डाटा को ना एक प्रॉपर टेबल बनाकर लिख देंगे, वहीं क्या कहलाएगा, टेबुलेशन ऑफ डाटा कहलाएगा। ये अलग नहीं है, आप लोग देखेंगे टेबुलेशन ऑफ डाटा होता क्या है। ऑब्जर्वेशन, मैंने आपने क्या ऑब्जर्व किया, इच न्यूमेरिकल फिगर इन द डाटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। देखना इससे हम लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाएंगे इस वर्ड को इस्तेमाल करके, ऑब्जर्वेशन का, है ना। क्या बोला गया, इच न्यूमेरिकल फिगर, मतलब जो भी नंबर आपको दिखेगा ना वो एक ऑब्जर्वेशन कहलाएगा, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये है तुम्हारा क्या, ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी होता है क्या, कि कोई चीज कितना बार रिपीट किया, है ना, कोई चीज कितना बार रिपीट किया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। द नंबर ऑफ टाइम अ पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब कोई एक पार्टिकुलर नंबर कितना बार आया उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पहला यही है तुम्हारा पूरा का पूरा। इसको लिख लिया आप लोग, कंप्लीट करें इसको एवरीवन। नेक्स्ट देखिए आप लोग, एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है मीन निकालने का। मीन बेसिकली तुमको क्या देगा, मीन तुमको क्या देगा समझिए आप लोग। मीन बेसिकली कॉन्सेप्ट है एवरेज का। किसका कॉन्सेप्ट है, एवरेज का। तो एवरेज निकालने में क्या करते थे, सम ऑफ ऑल नंबर बाय टोटल नंबर करते थे, यही करते थे ना। तो वही काम करेंगे मीन निकालने के लिए, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितना भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगा उन सभी का सम, और कितना ऑब्जर्वेशन है उसे डिवाइड कर देंगे तो निकलेगा हम लोग का मीन लिखेगा। तो इसका आप लोग लिख लीजिएगा फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल सा है। ये फॉर्मूला किसके लिए होगा, अनग्रुप्ड डाटा के लिए। अब आप लोग सिखाएंगे कि सर आखिर ये अनग्रुप्ड होता क्या है ना। आप लोग पढ़ेंगे अनग्रुप्ड डाटा और ग्रुप डाटा, है ना। आगे चल के इसके ऊपर बहुत ही डिटेल बात चलेगा। तुम लोग का ग्रुप डाटा भी एक अलग पैटर्न का हो सकता है, दो तरह का हो सकता है, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, है ना। वो पढ़ेंगे हम लोग आगे क्लास में, है ना। लेकिन फिलहाल आप समझिएगा क्या सर, कि मीन ऑफ ग्रुप डाटा क्या बनेगा सर, तो बनेगा सर मीन निकालने का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सभी का सम और सभी की संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा मीन। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट जो फार्मूला है आप लोग को। ये वाला जो फार्मूला आप लोग देख रहे हैं अभी तो फिलहाल समझ में नहीं आएगा ऐसा लग रहा है, बट ये बहुत ही आसान है। आपके कैलकुलेशन को सबसे इजी बनाने के लिए ये प्रोसेस को लगाया जाएगा। इसका क्या मतलब है, क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जब क्वेश्चन सामने आएगा तब प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल के लिए देखिए आप लोग क्या बोला गया है, मीन ऑफ अ टेबुलेटेड डाटा। मतलब हमारा अगर डाटा टेबल के फॉर्म में बनाया हुआ है तो उसका हम मीन कैसे निकालेंगे। देखो सिंपल सा एक ही काम करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो काम हम यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है इसमें। F1 क्या है, X1 क्या है, मतलब एक F क्या है और X क्या है, इसका क्या मतलब है ये समझाएंगे आप लोग को। जब क्वेश्चन आएगा तब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा सिंपल सा कि सर F1 इंटू X1। सर ये F1 क्या है, ये हम लोग का फ्रीक्वेंसी है, और X क्या है सर, ऑब्जर्वेशन है। तो सर हम लोग इस तरह से अलग अलग चीज़ों को हम मल्टीप्लाई कर करके उसको फ्रीक्वेंसी के साथ में इन सभी को टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर दिखाएगा हमको। और यहाँ से हम एक बात सीखेंगे कि सर बेसिकली ये जो वर्ड बनाया हुआ है, ये जो सिंबल बनाया हुआ सिंबल, इट इज कॉल्ड सिग्मा। क्या बोलेंगे इसको, सिग्मा। इसका मतलब होता है सम ऑफ। क्या मतलब होता है, सम ऑफ, मतलब समेशन भी बोल सकते हैं, सम ऑफ मतलब इसका काम क्या है, ऐड करना। क्या मतलब है, इसको ऐड करना काम है, ये ऐड करता है। तो बस इतना ही फॉर्मूला लिखिए आप लोग, बढ़ेंगे हम आगे, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और जब क्वेश्चन आएगा नहीं बेस्ट, तो आप लोग को हर चीज़ को मतलब डिटेल बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, इस तरह से करने से क्या फायदा होगा, किस तरह से हम लोग का टाइम बच रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, है ना। तो हर क्यों का आपको हम आंसर क्लियर करेंगे, बढ़ेंगे हम आगे, बढ़े आगे। इट इज कॉल्ड सिग्मा, इट इज ए ग्रीक लेटर शोइंग समेशन, है ना। ये जोड़ने के सिंबल को दिखाता है। बढ़े आगे जाए एवरीवन, द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने दिखेगा एक्सरसाइज 21A का। इसमें बोला गया डाटा क्या है, एरे क्या है, एरो डाटा क्या है, टेबुलेशन डाटा क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एस्थेटिक्स क्या है, सब लिखवा चुके हैं डिफिनेशन थोड़ी देर पहले। आप सेम टू सेम कॉपी कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आपको डिफिनेशन याद करना पड़ेगा। आपके एग्जाम में तुमसे जो पूछा जाएगा ना वो बता दे रहे हैं हम, कौन सा पूछा जाएगा, एरे पूछा जाएगा तुमसे,
व्हाट इज एरे डिफाइन कर लीजिए। उसके बाद तुमसे पूछा जाएगा फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है। इन सब चीज़ों को ना एकदम याद रखिएगा, है ना। डेटा के बारे में हमेशा पूछा जाता है, ये पूछ लीजिएगा रो डाटा क्या है तुम्हारा, ओरिजिनल डाटा को हम लोग बोलते हैं रो डाटा। तो बहुत ही आसान है, बढ़ेंगे हम आगे, है ना, कोई दिक्कत। अब आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन समझना है, उसके बाद अटेम्प्ट करना है। बहुत ही सिंपल है, आराम से फुल मार्क्स आएगा एग्जाम में भी। क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, अ डाई वॉज थ्रोन ट्रू 20 टाइम्स एंड फ्लोइंग आउटकम्स वर रिकॉर्ड। मतलब क्या है कि लूडो गोटी को ना 20 बार ऐसे फेंका गया, नहीं होता हम लूडो खेलते हैं जैसे उछालते हैं गोटी को, एक आया तो एक बढ़ाएंगे, दो आया तो दो बढ़ाएंगे, उस तरह से ना 20 बार लूडो गोटी को फेंका गया। तो हमको आया सबसे पहला बार में 5 आया। अच्छा लूडो गोटी फेंकोगे तो कितना नंबर आ सकता है, 1 से लेके 6 तक आएगा, है ना, 7 नहीं ना आएगा। हाँ तो आप देखोगे ना इसमें जो भी तुमको नंबर दिखेगा वो 6 तक ही दिखेगा, ना 0 दिखेगा और ना ही 7 दिखेगा। तो क्या दिखा सर, पहले बार में 5 आया, दूसरे में कितना आया तुम्हारा 2 आया, कितना आया 1 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, फिर कितना आया 5 आया, 6 आया। इस तरह से करते करते हमको टोटल ऑब्जर्वेशन मिल गया। अच्छा देखो ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। न्यूमेरिकल डाटा क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। तो सब क्या हमारा ऑब्जर्वेशन है। मतलब जब लूडो गोटी फेंका गया ना तो क्या दिखा तुमको, 5 दिखा, वो ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। 2 दिखा, ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। क्लियर है। अब बोला गया क्या कि अरेंज द एबव डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल। अब देखो आप लोग, हमको करना है अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, अरेंजिंग कर लेते हैं। एक बात बताओ, अगर अरेंज करोगे असेंडिंग में तो सबसे पहले क्या करोगे, छोटे लिखोगे ना। देखो तो क्या करोगे, 1 से स्टार्ट करेंगे ना। 1 कितना बार है, एक यहाँ पर दिखा, 2 बार दिखा, है ना, 1,1 लिख लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ो, अब क्या तुम्हारे पास में 2, 2 कितना बार है, एक बार, 2, 3, 4, 5, यानी 2,2,2,2 हो गया ना, 5 टाइम्स, यही ना है। उसके बाद कितना तुम्हारा 3, कितना है तुम्हारा 3 है। तो 3 कितना बार है देखो तो, एक बार है, उसके बाद बस एक बार है। उसको देखो 4, देखो 4 कितना बार है, 4 कितना है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 हो गया ना। उसका आगे देखो आप लोग, नेक्स्ट देखो आप लोग, क्या है तुम्हारा 5, 5 कितना टाइम्स है, 5 एक बार यहाँ दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, यही ना होगा बाबू, 3, 3, 6। अब देखो क्या है तुम्हारा 6, क्या है तुम्हारा 6, 6 कितना बार आया, 6,6। अच्छा अगर हम लोग लूडो गोटी खेलेंगे, अगर 6 3 बार है तो क्या होता है उसका मतलब कैंसिल ना। तो भाई ठीक है कि हम लोग 2 ही बार आया ना, तो फिर क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। लेकिन मैथमेटिक्स में कैंसिल नहीं होगा यहाँ पर। अब देखो अरेंज तो कर लिए, अब बनाना पड़ेगा क्या हम लोग को, अब बनाना पड़ेगा ऐसा क्या, फ्रीक्वेंसी टेबल। क्या बनाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी टेबल। तो अब ना इसमें आप लोग लिखोगे कि सर ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, टेलीमैक्स क्या है और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, नहीं ना। ऑब्जर्वेशन लिखाएगा, फ्रीक्वेंसी लिखाएगा और क्या लिखाएगा, टेलीमार्क्स। तो सबसे पहला बात हम लोग करेंगे क्या सर, हम बनाएंगे टेबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी। अब देखो मेरा बात समझो आप लोग, सर हम लोग बनाएंगे चार्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। उसके बाद क्या लिखेंगे, टेलीमार्क्स, क्या लिखेंगे, टेलीमार्क्स, टेलीमार्क्स। अच्छा आप लोग को टेलीमार्क्स तो याद होगा ना। उसके बाद क्या आप लोग का फ्रीक्वेंसी, क्या आप लोग का फ्रीक्वेंसी। जिनको नहीं याद होगा आज याद कर लीजिएगा फ्रीक्वेंसी। अब देखो मेरे बात समझो आप लोग, ऑब्जर्वेशन जो बोला गया यहाँ पर सर ये आखिर है क्या। तो सर हमको दिखा 1, क्या दिखा 1। अब देखो 1 कितना बार दिखा, 1 दिखा हमको 2 बार, कितना बार दिखा 2 बार। तो यहाँ लिखेंगे 2, देखो अब 2 कैसे लिखते थे, टेलीमैक्स में लिख सकते थे ना, डबल लाइन 2 हो गया। और फ्रीक्वेंसी कितना आया 2। अब मेरे पास सुनो, मेरे पास सुनो, मेरे पास सुनो, आपने इस नंबर को, इस ऑब्जर्वेशन को बेसिकली एक टेबल का फॉर्म बनाया। क्या बनाया, टेबल का फॉर्म बनाया। तो हमको मालूम चला सर कि 1 कितना बार आया, 2 बार आया, कितना बार आया 2 बार आया, कितना बार आया 2 बार आया। अच्छा उस तरह से 2 कितना बार आया, देखो तो 2 आया है, 2, 2, 4, 1, 5। अब देखो टैली मार्क्स में 5 कैसे लिखते थे, 1, 2, 3, 4 हो गया। उसके बाद सर हम काटेंगे ऐसे, तो सर ऊपर से लेकर नीचे तक काटना होता है। क्या काटना होता है, ऊपर से नीचे काटेंगे डायगनली, और यहाँ लिख देंगे कितना 5 लिख देंगे, हो गया क्लियर। उसके बाद 3 कितना बार है, 1 टाइम्स मैंने है तो लिखेंगे 1, यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग 4 कितना बार है, 4 टाइम्स है, 4 है कितना बार 4 टाइम्स, तो 1, 2, 3, 4 हो गया ना, टेली मार्क्स, टेली में सही है ना, इतना ही होगा ना। और कितना तुम्हारा यहाँ पे 4 हो गया। नेक्स्ट देखो 5 कितना बार है, 6 टाइम्स में है, तो 5 कितना है सर 6, तो 6 से लिखेंगे 1, 2, 3, 4, ऊपर से नीचे डायगोनल कट कर दिए, 5 हो गया। और तुम्हारा कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ 6 लिख दो। क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है। उसके आगे 6 देखो, 6 कितना बार है, हाँ बोलिए। 2 है तुम्हारा 5 टाइम्स, 4 टाइम्स थोड़ी ना है ये,
1 2 3 4 में तो 4 हो गया कंप्लीट, जब ऐसे कट किया ना तो 5 हो गया। वो बता दे रहे हैं आपको, टैली मार्क्स में कन्फ्यूजन, रुक जाइए आप। हाँ बोलिए। अच्छा आपके बुक में ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ ऊपर से नीचे, टैली मार्क्स अपवर्ड टू लोवर्ड होता है ना। बहुत सारे बुक में ऐसे दिया हुआ है, डायगनली ऐसे दिया हुआ है। देखो डायगनली कट लगाते हैं हम लोग ऊपर से के नीचे तक, कहाँ लगाते हैं? एकदम बीच से नहीं काटना है, ऊपर से नीचे आप कर सकती हो, हाँ कर सकती हो, ठीक है ना। डायगनली होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? डायगनली होना चाहिए। हाँ बस बीच से मत कर देना तुम ऐसे। अब यहाँ देखो 6 कितना बार में है? 2 बार में है, तो 1 2। अब चलो एक काम कर, देखो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा क्या बना? फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। क्या बन गया तुम्हारा? फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। तो आपने क्या बनाया? ऑब्जर्वेशन बनाया और उसका टेलीमैक्स लिख दिया, और क्या किया तुम्हारा? फ्रीक्वेंसी लिखा गया। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब एक काम करते हैं, अगर टोटल निकालोगे ना, टोटल निकालोगे तो 20 होना चाहिए, अगर नहीं 20 हो रहा है तो गलती है। तो छोटा सा काम करेंगे हम लोग, टोटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल। तो देखो यहाँ पर टोटल कितना होगा, जोड़ो तो, सबको जोड़ो। 5 2 7 1 8 7 1 8 8 4 12 12 और 8 12 6 18 2 20 20 है ना। देखो तो यहाँ पर 20 बोला गया था क्या? 20 टाइम्स, बिल्कुल सही है। अगर ये मैच नहीं करता ना 20 टाइम्स तो फिर गलती होता तुम्हारा। बस इस ब्रैकेट को क्लोज करना है। क्या करना है सर? इस पूरे को क्लोज करना है, बॉक्स को क्लोज कर दो, तुम्हारा बन गया रेडी, प्रोडक्ट बन गया भाई। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। बन पाएगा? बिल्कुल बन पाएगा। चलिए नोट डाउन करेंगे आप लोग, बढ़ेंगे हम आगे। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल थिंग, इसलिए चलो देखो यहाँ पर एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 3 इज सेम टू सेम है। यही क्या करना है तुमको? अरेंज करना है इन द असेंडिंग ऑर्डर और प्रिपेयर करना है फ्रीक्वेंसी टेबल। ये रहेगा आप लोग के लिए छोटा सा होमवर्क, कर पाओगे? है ना। ऑब्जर्वेशन है तुम्हारा डेली वेजेस, है ना। फ्रीक्वेंसी लिख लेना और टेलीमैक्स लिख लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। ये क्वेश्चन रहेगा आप लोग के लिए होमवर्क, हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हटाएं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। राइट द डाटा इन द गिवन बिलो इन असेंडिंग ऑर्डर। राइट द डाटा गिवन बिलो इन असेंडिंग ऑर्डर एंड प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, होमवर्क रहेगा ये भी, बढ़ेंगे हम आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, 5 नंबर। एवरीवन कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। कल कॉपी सबका चेक करेंगे, होमवर्क बनना होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर, डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डैश फिगर। ये क्या है तुम्हारा? डाटा है ना। ये कैसा होगा? न्यूमेरिकल होगा ना। डेटा क्या होता है? एक न्यूमेरिकल फिगर होता है, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया, डाटा ऑब्टेन इन डैश फॉर्म इज कॉल्ड रो डाटा। ओरिजिनल होगा ना, वेरी गुड, ओरिजिनल होगा। नेक्स्ट देखो आप लोग, अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड। अरे अरे था ना, अरे। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अरेंज द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन ऑफ डाटा बोले थे ना। यस इट इज कॉल्ड टेबुलेशन ऑफ डाटा। बढ़े आगे, इट इज वेरी वेरी सिंपल, कोई तकलीफ? बढ़े, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, पहला और 7वां नंबर। 6 और 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। और 7वां नंबर में क्या बोला गया है? फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर। मेरे पास सुनिए आप लोग ध्यान से, क्वेश्चन ने बोला गया सर निकालना है मीन किसका? द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले काम करेंगे, क्या लिखेंगे? द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए? इन्फिनिटी तक जाए, यही ना। ठीक है, तो लिखेंगे द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर आर। क्या होगा भाई बताओ? 1 2 3 4 और 5, यही ना, बोलो हाँ या ना, यही ना होगा। 1 2 3 4 और 5, यही ना होगा तुम्हारा। देखो नाउ मीन क्या होता है सर? मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल ऑब्जर्वेशन। कितना? बाई टोटल ऑब्जर्वेशन। बस इतना ही सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए आप लोग, है ना। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल ऑब्जर्वेशन। अब मेरा बात देखो आप लोग, सर करना क्या है? सम करना है, तो ऐड करोगे ना। तो क्या करोगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा में कितना नंबर है टोटल? 5 नंबर है, 5 से डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ पर इसको ऐड करो आप, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 15 बाई कितना हो जाएगा तुम्हारा? 5। कितना हो गया रिजल्ट? 3। आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ किसी को? हाउ सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। क्या कोई दिक्कत?
अब आप लोग को ना एक फार्मूला बताएंगे एवरीवन, एवरीवन एक फार्मूला जानिए आप लोग। एक फार्मूला है कि अगर हमारे पास नेचुरल नंबर है तो उस नेचुरल नंबर का सम निकालने का डायरेक्ट फार्मूला क्या है, तो लिख लीजिएगा, सिर्फ सम निकालना है, मीन नहीं, क्या निकालना है, सम। यानी हमको इस ऐड किया है ना, इस ऐड करने का क्या फार्मूला है, तो है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। क्या तुम्हारा n इंटू एन प्लस वन बाई टू। आप देखो इसको जोड़े तो कितना आया, 15 आया है ना। आप इन सबको जोड़े हो तो कितना आया है, 15 आया है। आप एक काम करो, यहाँ पुट कर लो, n बराबर क्या है तुम्हारा नंबर, तो नंबर कितना टोटल 5 है ना, तो 5 इंटू 5 प्लस का 1 6 हो जाएगा बाई 2। मल्टीप्लाई करो या तुम यहाँ से कट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना होगा 30 बाई 2 मतलब कितना हो गया 15 हो गया। तो क्या आपको 15 यहाँ पे दिखा, तो लिख लीजिएगा द सम ऑफ नेचुरल नंबर बराबर, फॉर्मूला क्या होगा हम लोग का, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और n क्या है, नंबर है, क्या तुम्हारा नंबर ऑफ टाइम जो आ रहा है तुम्हारा, टोटल नंबर कितना है ना, n क्या हमारा नेचुरल नंबर का संख्या दिखाएगा, है ना। आप ऐसे ही करना है, तुमको शॉर्टकट तरीका भी सिखा रहे हैं, साथ में फॉर्मूला क्या बनता है वो सिखा रहे हैं। बड़े आगे, नेचुरल नंबर का सम निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस वन, और n का मतलब क्या है सर, वैल्यू, कितना टोटल हमारे पास संख्या है। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आप लोग, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर। देखो ध्यान से, फर्स्ट बोला गया है वर्ड यहाँ पर, फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर, तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, द फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या होगा बताइए। सबसे पहला बात कि ऑड नंबर में 1 होगा, 1, 3, उसके बाद 5 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, ये हो गया ना टोटल 6, ठीक तो है। ऐसा नंबर जो 2 से नहीं कटे, तो इसका निकालना क्या है, मीन, क्या निकालना है तुमको, मीन, तो मीन बराबर क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन, तो क्या करोगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ही ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ भी कहते ना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का ला देना, यहाँ भी, यहाँ ऐड करो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 बाई कितना 6 ना, ऐड कर लो, इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना हम लोग का 36, बटा कितना तुम्हारा 6, तो कटा किसे, तुम्हारा 6 से कटा, वैल्यू कितना गया 6, हो गया आंसर। अब देखो एक बात जान जाओ आप लोग, फार्मूला क्या होता है, किसी भी ऑड नंबर का अगर सम निकालना है तो फार्मूला होता है एन स्क्वायर, क्या होता है, एन स्क्वायर। किसी भी ऑड नंबर का अगर हमको सम निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, एन स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि सर आगे चल के आप लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे कि अगर ऑड नंबर को अरेंज करते जाए ना तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है। क्लियर है क्या, है ना। ऑड नंबर का सम करना है तो एन स्क्वायर कर देंगे, एन क्या है, एक टोटल संख्या है कितना नंबर का। टाइम हो गया, चलिए कल मिलते हैं आप।